मेरे प्रिय छात्रों, मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब परमाणु में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश अल्प दूरी 2l पर रखे जाते हैं तो निर्मित आकृति को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या मतलब? वैद्युत द्विध्रुव का जब परमाणु में समान मतलब उसका परमाणु समान हो परंतु विपरीत प्रकृति की हो, प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या हो? 2l हो, तो उस जो आकृति बनती है तो उसे क्या वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे HCl H2O इत्यादि। वैद्युत द्विध्रुव गुण किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी का गुणनफल, मतलब क्या हुआ? वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्या हुआ? मतलब वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l तथा उन आवेश के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर Q इंटू 2l। इसका मात्रा क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर। नोट फर्स्ट नंबर, इसकी दिशा मतलब किसकी दिशा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। दोनों आवेशों को मिलाने वाले रेखा के अनुदिश मतलब समांतर ऋण आवेश से कहाँ होती है? धन आवेश की ओर होती है। दूसरा नंबर पॉइंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा क्या होती है? LTA। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा क्या होती है? LTA। P की विमा बराबर क्या हो जाएगा? आवेश की विमा मतलब Q, आवेश की विमा इंटू दूरी की विमा। आवेश की विमा क्या होती है? AT होती है। दूरी की विमा क्या होती है? L होती है। तो टोटल साल भर की विमा आई क्या? LTA। ये किसकी विमा होती है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा। फिर इसके बाद अगला डेरिवेशन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल्यूम के आघूर्ण के लिए व्यंजक। एक समान वैद्युत क्षेत्र रखा गया है, उसमें जब बल्यूम में कार्य करेगा जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्लस क्यू आवेश या माइनस क्यू आवेश, जो प्लस क्यू आवेश या माइनस क्यू आवेश के बीच की दूरी क्या है? 2l। ए बिंदु ऊपर, बी बिंदु नीचे। इसके बाद ये लंबवत दूरी क्या है? C। लंबवत दूरी क्या है? C। AC लंबवत दूरी है। ठीक। तो माना कि द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र है E में चित्रानुसार AB स्थिति में रखा है। फिर क्या है? प्लस क्यू आवेश व माइनस क्यू आवेश पर कार्य करने वाले बलों के परमाणु, जो प्लस क्यू आवेश व माइनस क्यू आवेश पर कार्य करने वाले बलों के परमाणु क्या होते हैं? बराबर होते हैं, परंतु दिशाएं क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। तो ये एक बल्यूम का निर्माण करते हैं। ठीक। यदि क्या? ये द्विध्रुव का झुकाव कोण, इसके द्विध्रुव का झुकाव कोण क्या है? थीटा है। तो द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल्यूम का कोण क्या होता है? टाउ इक्वल टू बल इंटू बल की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी। तो द्विध्रुव आघूर्ण टाउ इक्वल बल F क्या हो गया? बल। लंबवत दूरी क्या है? ये AC। तो क्या हो जाएगा? टाउ इक्वल टू F इंटू AC। समीकरण फर्स्ट है। क्षेत्र ABC में साइन थीटा इक्वल टू AC अपान क्या हो जाएगा? ये लंब बट्टे क्या होता है? साइन बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। AC अपान AB, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB साइन थीटा। समीकरण फर्स्ट में मान रख दिया गया C, तो क्या आ जाएगा? टाउ इक्वल टू F इंटू 2l साइन थीटा। चूँकि बल F इक्वल टू क्या होता है? QE, तो क्या हो जाएगा? टाउ इक्वल टू QE इंटू 2l साइन थीटा। ठीक। फिर टाउ इक्वल टू Q इंटू 2l इंटू E साइन थीटा, जहाँ Q इंटू 2l इक्वल टू क्या होता है? P। टाउ बराबर P साइन थीटा। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए व्यंजक आ गया है। एक बार फिर बता रहे हैं, टाउ बराबर क्या हो जाएगा? बल इंटू बल की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी। बल की क्रिया AC है और F इंटू AC। तो त्रिभुज ABC से चित्र से निकाल लिया गया साइन थीटा का मान क्या आ गया? AC इक्वल टू आ जाएगा 2l साइन थीटा। ठीक। समीकरण फर्स्ट में मान रख दिया गया। जब समीकरण फर्स्ट से मान रखिएगा तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इंटू 2l साइन थीटा। QE F का मान क्या रख दिया गया? QE
इंटू 12 साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू आ जाएगा क्यू इंटू 12 ई साइन थीटा, जहाँ क्यू इंटू 12 इक्वल टू पी, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा पी साइन थीटा। ये क्या आ गया वैद्युत ध्रुवा गुण के लिए व्यंजक। नोट मतलब क्या हुआ, नोट नंबर फर्स्ट, यदि थीटा इक्वल टू क्या ले लें 90, तो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू क्या जाएगा पी साइन 90। साइन 90 का मान क्या 1 होता है, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू क्या जाएगा पी। दूसरा नंबर, यदि ई वैद्युत क्षेत्र 1 न्यूटन प्रति कूलम हो तो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू पी इंटू 1, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू पी। इसका मतलब क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म के आघूर्ण टाउ मैक्सिमम के बराबर होता है जो कि एकांक वैद्युत क्षेत्र में, मतलब वैद्युत क्षेत्र क्या है एकांक वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे द्विध्रुव पर कार्य करता है, लंबवत द्विध्रुव पर कार्य कर रहा है। अगला व्यंजक, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव को घुमा दिया गया, तो ये स्थिति बी डैश से डी आ गया और ये ए डैश से ए आ गया। ठीक, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव चित्रानुसार एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में परिवर्ती अवस्था ए डैश बी डैश में स्थित है, जो कि प्रारंभिक अवस्था ए बी से थीटा कोण क्या है विक्षेपित है। चित्रानुसार प्लस क्यू आवेश को क्या बी से डी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, बी से डी तक, ये बी से डी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य डब्ल्यू एन, तो क्या है क्यू ई इंटू बी डी, समीकरण फर्स्ट ले लिया है। जहाँ ये बी डी, तो मूल बिंदु ओ से दूरी निकालेंगे, तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ बी माइनस क्या हो जाएगा ओ डी हो जाएगा। तो ये देखिए ओ बी माइनस ओ डी। अब इससे क्या किया गया, अब इससे मान निकालेंगे, जब मान निकालेंगे, अब इससे मान निकालेंगे, ध्यान देना, अब मान निकालेंगे तो मान निकाला ओ डी बी में, फिर ओ डी बी में, तो ओ डी बी में कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा ओ डी अपान ओ बी डैश, ओ डी अपान ओ बी डैश। तो क्या हो जाएगा ओ डी रहेगा, ओ बी डैश का मान क्या है एल, मूल बिंदु ओ है तो इसी आधे आधा बढ़ जाएगा 12 लंबाई, तो एल बचेगा, तो ओ डी अपान एल, तो ओ डी इक्वल टू एल कास थीटा आ गया। जहाँ बी डी का मान इसमें रख दिया गया एल माइनस एल कास थीटा, तो क्या आ गया एल कॉमन कर लिया गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। यहाँ से ये कॉस थीटा इक्वल टू ओ डी अपान ओ बी डैश आ गया, आधार बटे कर्ण, तो ओ डी अपान एल, तो ओ डी का मान आ गया एल कास थीटा, इसमें मान रख दिया गया बी डी इक्वल टू एल माइनस कॉस थीटा, तो ये आ गया एल 1 माइनस कॉस थीटा। फिर क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट से डब्ल्यू एन इक्वल टू क्यू ई बी डी का मान रख दिया गया एल 1 माइनस कॉस थीटा। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के लिए ए से सी तक, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश जो ए से सी तक, ये ए से सी तक स्थित है, ये ए से सी तक, तो ए सी तक के लिए W2 इक्वल है क्यू इंटू एल 1 माइनस कॉस थीटा। अतः द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कुल कार्य क्या जाएगा W इक्वल टू W1 प्लस W2। ये जो कार्य है W1 बराबर क्या है W2 है, तो W बराबर क्या आ जाएगा W1 प्लस W2, तो W1 प्लस W2 का मान W1 रख दिया गया, W इक्वल टू 2WN आ गया, W1 का मान ये रख दिया गया, तो क्या आ जाएगा W बराबर 2 इंटू क्यू ई एल 1 माइनस कॉस थीटा, तो W बराबर क्यू इंटू 2L ई 1 माइनस कॉस थीटा, जहाँ P बराबर क्यू इंटू टी एल होता है वैद्युत ध्रुव गुण, W बराबर आ जाएगा P 1 माइनस कॉस थीटा। इतना समझ में आया, ना समझ में दोबारा बता देंगे। देखो ये जो प्लस क्यू आवेश से B से D तक विस्थापित किया गया है, तो डब्ल्यू एन इक्वल टू क्या होता है क्यू इंटू बी डी हो गया, समीकरण फर्स्ट में लें। ओ डी इक्वल टू मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे, तो ओ बी माइनस ओ डी होगा तब तो बी डी मान आएगा, ये किया गया, इससे कॉस थीटा से मान निकाल लिया गया, ओ डी इक्वल टू क्या आ गया एल कॉस थीटा, तो बी डी इक्वल टू एल माइनस कॉस थीटा, एल 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। समीकरण फर्स्ट से क्या कर दिया गया, मान रख दिया गया था कि क्यू इंटू एल 1 माइनस कॉस थीटा,
इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के लिए ए से सी तक विस्थापित किया गया। W2 इक्वल टू क्यू ई इंटू एल 1 माइनस कॉस थीटा। अतः दो ध्रुवों को घुमाने में किया गया कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2। W1 बराबर क्या है W2, तो W बराबर क्या आ गया 2W1। W1 का क्या मान रख दिया गया, तो W बराबर 2 क्यू ई इंटू एल 1 माइनस कॉस थीटा। इसको कर दिया गया W इक्वल क्यू इंटू 2L ई 1 माइनस कॉस थीटा। जहाँ क्या है Q इंटू 2L किसके बराबर होता है P के, तो W बराबर P 1 माइनस कॉस थीटा। फिर विशेष स्थिति यदि थीटा इक्वल टू क्या 90 ले लिया जाए, तो W बराबर P 1 माइनस कॉस 90। कॉस 90 का मान क्या होता है 0। W बराबर क्या आ जाएगा P। सेकेंड स्थिति यदि थीटा इक्वल टू क्या लेंगे 180, यहाँ मान क्या 180 रख दिया गया, जब मान 180 रखा जाएगा W बराबर क्या आ जाएगा P 1 माइनस cos 180। cos 180 का मान क्या -1 होता है, तो माइनस +1 2P आ गया, ये व्यंजक आ गया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर।